स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। ये मेरा वेक्टर का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग इस सीरीज में पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दो वेक्टर का निकाल सकते हैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे भी इस सीरीज में एक वीडियो बना था जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है तो वहां पे प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सीरीज में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कैसे दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमको पता है स्केलर को ऐड करना इजी है, स्केलर को हम किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं ना, अलजेब्रिक मेथड से, है ना। स्केलर को अगर ऐड करना रहे तो हम किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से, बट दो वेक्टर को अगर ऐड करना रहे तो इसको अकॉर्डिंग टू रूल ही हम ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन में मेरा दो रूल है, एक ट्रायंगल रूल और एक पैरेललोग्राम रूल, है ना। तो यहां पे बात करने वाले वेक्टर एडिशन का, किसका बात करने वाले यहां पे, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का तो हम क्या बोले, इसमें मेरा कितना रूल है, दो रूल है। कौन कौन सा, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन और अगला है मेरा पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ एडिशन। तो इन दोनों रूल के बारे में आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं और दोनों रूल को सीखने वाले हैं कि यहां पे अगर मेरा वेक्टर है तो उसको यहां पे कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ओके ना। तो चलिए चलते हैं यहां पे कि पहला बात है कि वेक्टर का एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंगल कैसे हम लोग डिटरमाइन करें। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है कोई, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सिखाया जाता है कि ये मेरा वेक्टर ए है, या तो इसको स्लाइड करके इसके ऊपर रख दें या फिर इस वेक्टर बी को स्लाइड कर करके यहां पे रख दें, कुछ इस तरह। वेक्टर ए है मेरा और इस बी को पकड़े और स्लाइड करते करते कुछ इस तरह रख दिए हम बी को, है ना, कुछ इस तरह रख दिए। अब ये जो मेरा वेक्टर ए है और ये जो मेरा वेक्टर बी है, इसको ऐड करना, कैसे ऐड करना है, तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा कुछ इस तरह होगा। ये इस पार्ट को टेल बोलते हैं और इस पार्ट को हेड बोलते हैं। इट मींस यहां पे जो मेरा वेक्टर ए है ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट टेल, ये पार्ट हेड। यहां जो मेरा वेक्टर है ये पार्ट क्या कहलाएगा, हेड, और ये पार्ट टेल। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो वैल्यू ये होगा, एरो जो देखना है यहाँ पे टेल टू टेल, हेड टू हेड देखना है। कैसे देखना है, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, सपोज कर लेते हैं सी है यहाँ पे मेरा, तो क्या होगा, टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये मेरा एडिशन का तरीका है। तो सी इक्वल टू, हम लोग जब तरीका इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी, कुछ इस तरह यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ओके ना। अब यहां पे हम बात करने वाले एंगल कैसे डिटरमाइन करते हैं दो वेक्टर, कौन सा एंगल लेना सही है, कौन सा एंगल लेना गलत है, किस एंगल को हम ले सकते, किस एंगल को नहीं ले सकते, ओके ना। चलिए यहां पे देख लेते हैं, यहां पे वेक्टर बी है मेरा और ये वेक्टर ए है मेरा और ये मेरा वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में हमको एंगल बताना, कैसे एंगल को यहां पे लेंगे हम, ओके ना। तो यहां पे देख रहे हैं जब भी एंगल ले दो वेक्टर के बीच में, तो वो मेरा क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर का या तो टेल टेल के बीच में हो या फिर हेड हेड के बीच में। यहां पे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, ये वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। यहां पे देख रहे हैं कि बी का टेल और ए का टेल, इसके बीच में हम यहाँ पे एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे तो कुछ इस तरह है मेरा वेक्टर ए और बी, तो यहां पे क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा कुछ इस तरह वेक्टर ए को, है ना। अब जो होगा यहाँ पे ये मेरा जो एंगल होगा लेना सही होगा, इट मींस इस एंगल को हम ले सकते हैं और ये एंगल अगर कोई सोच रहा है तो लेना क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस एंगल को यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ए का डायरेक्शन मेरा ये है और जब भी एंगल ले तो या तो टेल टेल के बीच में या हेड हेड के बीच में,
ओके ना, किसके किसके बीच में लेना है, टेल टेल के बीच में या फिर हेड हेड के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ए और बी और ए के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, ये। तो इस एंगल को लेना मेरा सही होगा। और कुछ एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि कौन कौन सा एंगल लेना मेरा सही रहेगा। ये मेरा वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। अब यहां पे कौन सा एंगल ले, क्या ये वाला एंगल लेना सही होगा, क्या ये वाला एंगल लेना, नहीं। तो फिर कौन सा ले सकते, ये मेरा डायरेक्शन ए का है, ये एंगल लेना सही होगा। इस एंगल को हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्यों, हमको देखना होगा कि ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन इस दोनों के टेल के बीच में या फिर दोनों हेड के बीच में यहाँ पे देखना होता है। ये मेरा तरीका है, ये मेरा रूल है कि हम इस तरह एंगल को यहाँ पे लें, ओके ना। तो ये सबसे पहला चीज होता है इसमें वेक्टर एडिशन में, वेक्टर एडिशन में कि हम एंगल किस तरह कंसीडर कर रहे हैं। अगर एंगल लेने आ गया तो फिर ये चुटकी में खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, चाहे वो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन है ना। तो सबसे पहला चीज आना चाहिए हमको कि एंगल कैसे ले। तो एंगल लेने का यही रूल है कि यहाँ पे अगर ए और बी कुछ इस तरह, तो ए के डायरेक्शन में यहाँ पे हमको जाना है, क्योंकि हमेशा देखना है कि टेल टेल के बीच में रहे या हेड हेड के बीच में इस तरह कुछ रहे, है ना। तो यहाँ पे भी देख रहे थे ए का डायरेक्शन मेरा ये है और बी का डायरेक्शन, इसके बीच में हम यहाँ पे एंगल कंसीडर कर सकते हैं, ओके ना। तो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे है कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को यहाँ पे हम देख रहे थे कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को कैसे फॉलो करते हुए दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते, एक चीज और पता होना चाहिए, जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, ये मेरा वेक्टर ए और इस पे प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर बी, ये ए है, दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइन कितना पे, थीटा पे। इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए ना। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि बी के मैग्नीट्यूड को कैसे बी लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, दोनों क्या, थीटा। अब यहाँ पे हम बोले बी का कंपोनेंट ए पे कितना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट कितना होगा, बी का कंपोनेंट ए पे कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये मेरा कंपोनेंट हो जाएगा बी का ए पे। सिमिलरली यहां पे हम अगर बात करें, यहां पे कुछ इस तरह, ये मेरा ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए का ए, और ये मेरा वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर यहाँ पे हम ए का मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या हो जाएगा, बी पर ए कॉस थीटा। ये सबको पता होना चाहिए ना, ये सबको पता होना चाहिए। पिछले प्रोजेक्शन में हम सिखा रहे थे ए का कंपोनेंट कितना बी पे पड़ रहा है या बी का कंपोनेंट कितना ए पे पड़ रहा है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो चल चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन सीखते हैं हम लोग, है ना। बहुत आसान है, यहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कैसे ट्रायंगल रूल का, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको समझना है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको समझना है, और दो वेक्टर को हम लोग ऐड जो करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा क्या, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। हाँ, ट्रायंगल रूल, मेरा वेक्टर का ट्रायंगल रूल यहाँ पे स्टार्ट करने वाले यहाँ पे, इसके बाद हम सीखेंगे पैरेललोग्राम रूल, ओके ना। तो ट्रायंगल रूल में हमने क्या सीखते हैं, सबसे पहले कि मेरा दो वेक्टर है, क्या है, मेरा दो वेक्टर है, कौन कौन सा, ये मेरा वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर क्या है मेरा, ये मेरा वेक्टर बी है, क्या है, बी है। ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, ए, और बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, बी। अब ये बताओ जल्दी जल्दी से कैसे एंगल कौन सा ले, क्या ये वाला एंगल लेना सही होगा, नहीं। तो रिजल्टेंट तो पता है ना, ये होगा, रिजल्टेंट तो मेरा ये होगा ना, टेल टू टेल हेड टू हेड, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ये सी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या, यहाँ पे हम सी लिखेंगे, ओके ना। ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए का मैग्नीट्यूड है, और ये मेरा रिजल्टेंट। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होगा, क्या ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं, ये अलजेब्रिक मेथड है, ये अलजेब्रिक मेथड को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक मेथड को फॉलो नहीं करता है, इसका अपना रूल होता है ऐड करने का, है ना।
यहाँ पे एंगल का भी कोई मीनिंग रहता है, और अलजेब्रिक में ना एंगल का कोई मीनिंग नहीं रहता है, अलजेब्रिक हम लोग सीधा सीधे जोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि क्या सही होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करेंगे। अब सवाल आता है एंगल कौन सा लेना सही होगा, कौन सा एंगल ले। तो हम सिखा रहे थे अभी ना कि वेक्टर के जब भी एंगल ले दो टेल के बीच में, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ना। क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर देते। इसका यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, मैग्नीट्यूड बी, और यहाँ पे अब हम एंगल ले सकते हैं। ये एंगल जो है किसके बीच में है, वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल। किसके बीच का ये एंगल, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी के बीच का एंगल है ये मेरा। ओके ना। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना। अब हमको इसको अगर ऐड करना है, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, कुछ इस तरह। अगर यहां पे बात करें पी क्यू आर और ये एस का, मेरा पी क्यू आर कैसा दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है ना, पी क्यू आर, है ना। अब हमको पी क्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही करना होगा ना, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो यहां पे क्या हमको पता है कि ये वाला तो साइड पता है ए, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है। ओके ना। ये वाला साइड क्या हमको पता है, नहीं पता है। ये वाला पार्ट पता है क्या, नहीं पता है। तो इन सबको हमको फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे ऐड कर सकते, ओके ना। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिमाग लगाते कैसे होगा आखिर ये। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले, लेट वेक्टर ए एंड बी, हाँ लेट थीटा बी द, ऐसे लिख सकते हैं हम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके ना। लेट थीटा क्या है मेरा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है मेरा। क्या है मेरा, थीटा क्या है मेरा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। जैसे कि हम सिखाए थे अभी कि कैसे हम लोग एंगल ले सकते हैं दो वेक्टर के बीच में। ओके ना। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, वेरी गुड। अब सवाल आता है, ये पार्ट तो पता है, एस क्यू क्यू एस जो भी बोलो, ये पार्ट नहीं पता है। अगर यहां पे हम लगाए रूल तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इट मींस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, पी क्यू स्क्वायर मींस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हम कैसे लिख सकते हैं यहां पे, कुछ इस तरह ना, क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर पूरे पर स्क्वायर, है ना, क्यू एस प्लस एस आर और प्लस पी आर स्क्वायर, प्लस पी आर स्क्वायर। अब सवाल आता है कि क्यू एस तो पता है ए, एस आर क्या होगा, पी आर क्या होगा, ये इसको समझना है ना। क्यू एस तो पता है ए, अब एस आर क्या होगा, पी आर क्या होगा, इसको समझना है अच्छे से। ओके ना। चलिए यहां पे समझते हैं कि ये वेक्टर का, ये जो वेक्टर बी है इसका कंपोनेंट ही तो ये है मेरा। तो इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं यहां से जल्दी से, बी कॉस थीटा। एस आर को क्या बोल सकते हैं, बी कॉस थीटा। ये जो मेरा होगा, ये एस आर जो होगा वो क्या होगा मेरा, बी कॉस थीटा। इसको अच्छे से समझ लेना, यही वेक्टर बी है ना, इसका कंपोनेंट इस पे कितना आएगा, ये वाला पार्ट का बी कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर बी है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी कॉस थीटा। अब इसको फिर कुछ इस तरह करें, इस तरह वाई कंपोनेंट में, तो वाई में करेंगे तो क्या आएगा, बी साइन थीटा। इट मींस ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। इट मींस यहां पे मेरा आ गया एस आर इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड पी आर इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना। एस आर इक्वल टू क्या आ गया, यही वेक्टर बी है, इसका यहां पे कंपोनेंट एस आर क्या आ गया मेरा, बी कॉस थीटा,
और पी आर क्या आ गया मेरा, इसी का ये पार्ट बी साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं, और क्यू एस जो है मेरा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्यू एस बोले या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोले, वो क्या है मेरा ए है। ओके ना, क्यू एस बोले या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोले, वो क्या है मेरा ए। अब इस ट्रायंगल में हमको ये एस आर पता हो गया, पी आर पता हो गया, क्यू एस पता है हमको, तो क्या ये सी नहीं निकल जाएगा, पी क्यू स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट क्यू एस प्लस एस आर, क्यू एस प्लस एस आर पूरे पे स्क्वायर, अब प्लस पी आर पे स्क्वायर। क्या इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अब इस तरह कुछ, पी क्यू इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर स्क्वायर और प्लस पी आर स्क्वायर, कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पे इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। क्यू एस के जगह हम लोग क्या लिखे, ए, एस आर के जगह पे हम लोग क्या लिखे, बी कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा इसमें, पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिखे, बी साइन थीटा, ये मेरा पूरे पर स्क्वायर हो गया, पूरे पर क्या हो गया मेरा स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ओके ना, अब यहां पे देख रहे हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या, इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 2ab cos थीटा और प्लस यहां पे मेरा है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह। अब आगे यहां पे देख रहे हैं इस टर्म को एक साथ यहां पे लिख लेते हैं, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और अगला क्या है मेरा 2ab cos थीटा। ओके ना, तो मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab cos थीटा। ओके ना, अब यहां पे देख रहे कि 10th में पढ़े थे ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर ये नहीं आता है तो नोट डाउन इसको कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर ये जिसको नहीं आता तो वो नोट डाउन कर ले इसको। यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, कुछ ऐसा ही आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट मींस इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो फाइनल जो आने वाला है मेरा, ये पी क्यू जो दिख रहा है ये रिजल्टेंट सी का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है रिजल्टेंट सी का मेरा मैग्नीट्यूड है ये। ओके ना, तो मेरा जो मैग्नीट्यूड आया वो रिजल्टेंट का वो कुछ इस तरह आया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कुछ इस तरह। यहां पे अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इट मींस वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो एंगल का भी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर रहता है ना, एंगल के बिना यहाँ पे अधूरा है इसका एडिशन। अलजेब्रिक जैसा हम इसको ऐड नहीं कर सकते, एंगल को यहाँ पे कंसीडर करना होगा और एंगल का यहाँ पे रोल जो रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स ओके ना, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो रिजल्टेंट है ये जो मेरा वेक्टर ये था ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। अगर कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसको हम लोग ऐड करें और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके ना, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। ओके, अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लें और नोट्स इसका बना ले। ओके, अब यहां पे हम बात करने वाले पैरेललोग्राम रूल।
पैरेललोग्राम रूल का यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले। पैरेललोग्राम रूल को कैसे फॉलो करते हुए दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये एक चीज पता होना चाहिए, अगर कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये मेरा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहे, इस पार्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड और ये एरो जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। ये पता होना चाहिए, है ना। कोई वेक्टर है तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको क्या बोलते हैं ये वाला एरो को डायरेक्शन। इट मींस ये होगा मैग्नीट्यूड और ये एरो क्या बताया, इस वेक्टर का डायरेक्शन। जैसा कि हमको पता है कोई वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर कोई दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इट मींस यहां पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इट मींस ए इक्वल टू बी होगा। इस केस में इक्वलिटी ऑफ वेक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो डायरेक्शन सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो यही चीज कुछ कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें पैरेललोग्राम रूल में, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल के तरफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम का कुछ आइडिया तो पता होना चाहिए ना सबको। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस यहाँ पे कुछ देख लेते हैं ऐसा, ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा वेक्टर बी है। ये मेरा क्या है वेक्टर ए है और ये क्या है मेरा वेक्टर बी है। क्या हम इसके इक्वल यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए इस बी के इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, और इस ए के इक्वल वेक्टर क्या यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस इसको भी वेक्टर ए बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे वेक्टर बी बोलेंगे, है ना। इसका मैग्नीट्यूड को ए बोलेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को बी बोलेंगे। यहां पे भी सेम केस होगा, बी के मैग्नीट्यूड को बी बोलेंगे, यहां पे भी वही कहानी होगा, ए के मैग्नीट्यूड को ए बोलेंगे। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना। अब अगला आता है ये क्या है मेरा, ये है क्या आखिर, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम इस वेक्टर को बी बोल सकते हैं, इस वेक्टर को हम ए बोल सकते हैं, और इस दोनों के बीच में अब हम क्या यहाँ पे ये वाला एंगल ले सकते हैं। एंगल लेने का जो तरीका सिखा रहे थे, ये मेरा वेक्टर बी, ये मेरा वेक्टर ए, इसके बीच में तो हम एंगल ले सकते हैं टेल टेल। ओके ना। या फिर एक और है यहाँ पे ए को एक्सटेंड कर ले, हम ए को एक्सटेंड कर ले, ये मेरा वेक्टर बी है और ये मेरा ए का एक्सटेंडेड डायरेक्शन है, यहां पे भी हम एंगल ले सकते हैं थीटा। ये भी मेरा दो वेक्टर के बीच का एंगल लेना सही रहेगा, ऐसे भी ले सकते हैं। ओके ना। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करते हैं यहाँ पे, और इसको हम प्रूफ करने का कोशिश करें यहाँ पे कैसे इसको हम प्रूफ करें कि पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करते हुए दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड कर सकते। सेम रिजल्ट आना है, नो प्रॉब्लम, एंड रिजल्ट सेम आएगा, जो ट्रायंगल रूल में आया था वही यहाँ पे आना है। ओके ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब आगे का कहानी। ये मेरा पैरेललोग्राम का एक साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा साइड वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके ना, वेक्टर बी दूसरा साइड रिप्रेजेंट कर, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। क्या होगा, डायगोनल होगा। यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया वेक्टर ए, नो बी होगा ना, ये क्या होगा मेरा वेक्टर बी, और ये क्या होगा मेरा वेक्टर ए होगा। यहां पे हम एंगल ले लेते हैं दोनों के बीच में थीटा, और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह, है ना, कुछ इस तरह। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा। अब इस बी का ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा। अब यहां पे तो सबको पता है ये वाला पार्ट बी कॉस थीटा हो जाएगा। अभी तो बात कर रहे थे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है क्या हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा। अगर बी को फिर ऐसे लिखे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा बी साइन थीटा। ये हो गया मेरा बी कॉस थीटा, ये हो गया मेरा बी साइन थीटा। क्या इस ट्रायंगल के लिए हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाला।
और ये मेरा क्या बोले वेक्टर ए और बी का क्या हो गया रिजल्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लोग सी ले लेंगे। और यहाँ पे जो दोनों के बीच में एंगल ये भी रहेगा, ये क्या होगा मेरा थीटा होगा। ये पूरा है ना, ये पूरा ओके ना। अब ये वाला पार्ट मेरा ये हो गया कि बी कॉस थीटा, ये वाला पार्ट हो गया बी साइन थीटा। क्या कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई एफ जी एच, है ना, कुछ यहां पे इस तरह लिख लेते, नहीं तो ई एफ जी एच, है ना, कुछ इस तरह लिख लेते ई एफ जी एच। ई एफ किसको बता रहा है वेक्टर ए को, एफ जी किसको बता रहा है वेक्टर बी को, और ये तो पता है ई एफ इक्वल टू एच जी एच होगा, और ये पता है एफ जी इक्वल टू ई एच होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहां पे हम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट को एन, क्या सपोज कर लेते हैं एन सपोज कर लेते हैं। अब ये वाला जो ट्रायंगल मेरा बन रहा है ई एन जी जो दिख रहा है मेरा ट्रायंगल, क्या इस ट्रायंगल के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई जी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ प्लस एफ एन पर स्क्वायर, ये पूरा, और ये प्लस परपेंडिकुलर जी एन का स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इजी मीन्स क्या हो गया, अंडर रूट ई एफ प्लस एफ एन पर स्क्वायर प्लस जी एन पर स्क्वायर। इट मीन्स इजी क्या हो गया, ये जो रिजल्टेंट सी है इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये मेरा इजी जो दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस सारे टर्म को पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ई एफ इट मीन्स वेक्टर ए, एफ एन मीन्स एफ एन ये मीन्स प्लस बी कॉस थीटा पूरे पर स्क्वायर, प्लस जी एन मीन्स ये वाला पार्ट बी साइन थीटा पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में स्प्लिट कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके ना। अब यहां पे इसको अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर इसको यहां पे लिख लेते हैं b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके ना, और ये मेरा हो जाएगा 2ab cos थीटा, a स्क्वायर यहां पे b मेरा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह लिख सकते हैं यहां पे, अब प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अब प्लस 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह। अब यहां पे सवाल आता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल को यहां पे कैसे फाइंड आउट करें, है ना, एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच का। तो क्या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये P अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू होता है ना P अपॉन बी, तो P के जगह पे हम क्या लिख लें यहां पे, ये वाला पार्ट B साइन थीटा, और क्या हो जाएगा मेरा, और क्या हो जाएगा ये वाला पूरा पार्ट इट मींस A प्लस B cos थीटा। ये हम यहां पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ट्रायंगल रूल में भी वहां पे हम लोग एंगल निकाल सकते थे कुछ इसी तरह, है ना। तो ये था मेरा वेक्टर एडिशन का रूल का वीडियो था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कैसे दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ट्रायंगल रूल था, पैरेललोग्राम रूल था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट सवाल लेके इसी एडिशन ऑफ वेक्टर रूल पे। ओके बाय।